पर करते हैं जो आजकल हमारे आसपास चल रही हैं। डीमार्ट अब हर जगह। आपको याद है न, हमारे शहर में सिर्फ एक ही डीमार्ट था और कभी कभी वहां इतनी भीड़ हो जाती थी कि सांस लेना भी मुश्किल लगता था। तो अब अच्छी खबर है, डीमार्ट आसपास और भी ढेर सारे नए स्टोर खोल रहा है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि अब ज्यादा लोग आसानी से अपनी ग्रोसरी और रोजमर्रा की जरूरी चीजें उन शानदार कम कीमतों पर खरीद पाएंगे। है न हमारे लिए बढ़िया बात। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे मानते हैं कि भारत का मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा परिवार किफायती शॉपिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा वे सिर्फ फिजिकल स्टोर तक ही नहीं रुक रहे हैं, वे अपनी ऑनलाइन सर्विस डीमार्ट रेडी को भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो आपके पास नए स्टोर में जाने का भी विकल्प होगा या आप बस अपना सामान ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पर मंगवा सकते हैं। इस विस्तार की खबर ने तो डीमार्ट के शेयर की कीमत को भी 6 से 8% उछाल दिया है। यह सिर्फ यह दिखाता है कि निवेशक और हम ग्राहक दोनों ही इस ग्रोथ को लेकर कितने उत्साहित हैं। यह तो दोनों के लिए फायदे का सौदा है। टाटा मोटर्स और ये बड़ी डील, क्या ये सही फैसला है? अब थोड़ा हटकर बात करते हैं टाटा मोटर्स की। आज उनके शेयर गिर रहे हैं और लोग काफी घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ी अफवाह है कि वे इटली की एक ट्रक बनाने वाली कंपनी आइफको को लगभग $4.5 अरब में खरीदने वाले हैं। यह 2008 में जैगुआर लैंड रोवर खरीदने के बाद टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा सौदा होगा और पूरे टाटा ग्रुप के लिए यह दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा। डील अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इसकी जल्द ही पुष्टि हो सकती है। निवेशक चिंतित हैं क्योंकि यह कुछ ऐसा है, कल्पना कीजिए कि आपने बहुत मेहनत की है, आखिरकार अपनी दुकान के सारे कर्ज चुका दिए हैं और आपका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर अचानक आप एक विदेशी देश में एक और बहुत बड़ी दुकान खरीदने का फैसला करते हैं और उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम खर्च करते हैं। भले ही उस नई दुकान में पोटेंशियल हो, लेकिन हमेशा एक जोखिम तो होता ही है ना? हो सकता है कि वह उतनी कमाई न करे जितनी आप उम्मीद करते हैं, या शायद दूसरे देश में बिजनेस चलाना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो। टाटा मोटर्स को लेकर अभी यही डर है। छोटे बचतकर्ताओं के लिए अच्छी खबर, सहारा का रिफंड आ रहा है। और आखिर में यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है जो लाखों छोटे बचतकर्ताओं के लिए बहुत राहत और उम्मीद लेकर आई है, जो सालों से अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने सहारा रिफंड भुगतान के लिए एक नई सूची जारी की है। 1 अगस्त 2025 से सहारा इंडिया और उसकी सहकारी समितियों के पात्र जमाकर्ताओं को रिफंड की दूसरी किश्त का भुगतान शुरू हो जाएगा। यदि आपने रिफंड के लिए आवेदन किया था और आप पात्र हैं, तो इस नई सूची के अनुसार आपको 50,000 तक सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में मिल सकते हैं। यह एक बड़ी राहत है ना? यह ऐसा है जैसे आपने सालों पहले किसी कंपनी को पैसे उधार दिए थे और वे आपको वापस नहीं कर पाए थे, लेकिन अब सरकार की मदद से आप अपने खून पसीने की कमाई का कुछ हिस्सा सीधे अपने बैंक खाते में वापस पा सकते हैं, बस एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके। यह कई लोगों के लिए एक लंबा इंतजार किया हुआ पल है।